बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा जो लास्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की जो 4 पार्ट्स हैं, इनमें सबसे पहला क्या है, सेलुलर कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो ये जो हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, ये अब तक की एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वर्किंग के लिहाज से काफ़ी एफिशिएंट और एक्यूरेट होती है। सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ रेडियो कम्युनिकेशन। ये लाइक रेडियो कम्युनिकेशन की तरह है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल। ये एक ज़मीन के कुछ मखसूस हिस्सा पर इसका एक नेटवर्क बना दिया जाता है, इसकी एक रेंज बना दी जाती है। वो जो उसका एरिया होता है वो क्या कहलाता है, वो सेल कहलाता है। जिस तरह हम लोग ने एक्सेल शीट में पढ़ा था, एक स्पेस की रोज और कॉलम की वजह से एक सेल बना, तो सेल के अंदर हम मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म करते थे डाटा एंटर करके। इसी तरह यहाँ पे भी वो ज़मीन का एक मखसूस हिस्सा वो एक सेल कहलाता है। ईच सेल इज सर्व्ड बाय एट लीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन। हर एक सेल जो होता है उसको सर्विसेज दी जाती हैं एक फिक्स्ड लोकेशन। वो लोकेशन क्या होती है, ट्रांसीवर नाउन एज अ सेल साइट और बेस स्टेशन। एक ट्रांसीवर के तौर पर फिक्स लोकेशन जो वो होती है, वहाँ पे एक बेस स्टेशन बना दिया जाता है जो कि उस पूरे सेल को फैसिलिटेट करता है और ट्रांसमिशन, उसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो परफॉर्म करवाता है। व्हेन जॉइंड टुगेदर दीज सेल्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन कवरेज ओवर अ वाइड ग्रुप ज्योग्राफिक एरिया। जब हम इन छोटे छोटे सेल्स को जोड़ते हैं लाइक दिस, ये देखिए छोटे छोटे सेल्स को जब जोड़ा इस तरह मुख्तलिफ एरियाज में, इनको जो सेल्स बने हुए थे उनको आपस में जोड़ा, तो क्या करेंगे, एक कंप्लीट कवरेज के लिए एक वाइड ज्योग्राफिक एरिया पे कवरेज बना देते हैं। मींस कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा की ट्रैवलिंग वो बन जाती है। इसकी जो एग्जांपल है, यानी कि क्या है, ये बेसिकली जो हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन है ये मोबाइल कम्युनिकेशन की तरह है। जो पहला फर्स्ट मोबाइल फोन वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मार्टिन कॉपर ऑफ मोटरोला इन 1973। 1973 में सबसे पहला जो मोबाइल डॉक्टर मार्टिन ने यानी कि बनाया था वो कौन सा था, मोटरोला, whose weight was 2 kg, जिसका वेट कितना था, 2 किलोग्राम। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो हमारा GSM है, आप लोगों ने मोबाइल्स के अंदर ऑप्शन देखा भी होगा GSM का, वो इस वक्त यानी कि सेलुलर कम्युनिकेशन को लीड कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर यानी कि काम कर रहा है उसकी मदद से। A cellular communication system offers communication services to thousands of cell phone users। अभी क्या करता है, हजारों जो हमारे सेल फोन यूजर होते हैं उनको कम्युनिकेशन का सिस्टम ऑफर करता है। उनको मींस के ओवरऑल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन का अमल परफॉर्म कर सकते हो मोबाइल नेटवर्क में। दूसरा जो है हमारा वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये वायरलेस कम्युनिकेशन की मिसाल है, मींस कि इसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह खला में कुछ सैटेलाइट्स छोड़े हुए होते हैं, वो सिग्नल्स के एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन सिग्नल्स के थ्रू डाटा की कम्युनिकेशन वो अमल में आती है। इन विच सैटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स। किसके अंदर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर सैटेलाइट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है, मेन सोर्स है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन का अमल होता है। These satellites are commonly called communication satellites। ये सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहलाते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। Communication satellites are ideally placed to provide the telecommunication links between different places across the globe। यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं इनको जो आइडियली इस तरह, आइडियली मीन्स इस वे में प्लेस किया गया है, खला में छोड़ा गया है कि ये एक कम्युनिकेशन लिंक बनाती हैं मुख्तलिफ प्लेसेस पर, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद जो हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान। These satellites enable us to communicate over large distances। इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से हम लोग बड़े एरियाज में, मतलब जो हमारे
ज़्यादा लार्ज फासलों पर मौजूद होते हैं डिवाइसेस उनके दरमियान कम्युनिकेट करवा पाते हैं। अब देखिए वहाँ पर वायरलेस यानी कि कोई तार तो होती नहीं है जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल करके एक दूसरी जगह पहुँच जाए। तो बेटा वहाँ भी सैटेलाइट सिग्नल्स ही हमारा यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को परफॉर्म करवाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर मेनी एप्लीकेशन। ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये जो जरिया है कम्युनिकेशन का, ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सच एज इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स, जो हम इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स करनी होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को के अंदर, तो उसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही हमारी यानी कि ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाती है। प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन टू रिमोट एरियाज ऑफ द अर्थ। अर्थ पर मतलब ज़मीन के वो एरियाज जिनमें हम रिमोटली एक्सेस करते हैं डिवाइसेस को, मींस कोई ना कोई उसके एक हमें एक एड्रेस दे दिया जाता है, यूनिक कोड दे दिया जाता है, उसके थ्रू हम उस डिवाइस तक अपनी रसाई करते हैं और उसको रिमोटली। अब उसकी जो कंट्रोलिंग है कि वहाँ उस डिवाइस तक ओवरऑल सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है, उससे जो डाटा लेना है, मैसेज लेना है, वो सारा का सारा रिमोटली यानी कि उसको एक्सेस करके कंट्रोल किया जाता है। प्रोवाइडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड अदर मोबाइल व्हीकल्स। अब ये सारी मतलब ये उसकी एग्जांपल दे रखी हैं आपको, यानी कि शिप्स में एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें ये सारी ऑटोमोबाइल्स, अदर मोबाइल व्हीकल्स होती हैं, मीन्स कि जिनमें कंप्यूटर सिस्टम या कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनको जिस तरह का आपका देखें ये होता है ड्रोन कैमरा इस तरह होते हैं, इस तरह की चीज़ों को ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम लोग कवर करते हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क है बेटा, उसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सेलुलर कम्युनिकेशन ये आपने कंप्लीट लिखना है, और उसके अलावा ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है उसकी भी डेफिनेशन ये वाली, देन कि वो कहाँ पे किस तरह प्लेस की जाती है, ये पैराग्राफ लिखना, और उसके बाद ये भी उसका जो सारा हमारे कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये सारा यहाँ तक ये लिखना भी और याद भी करना है। वैसे ये बात आप लोगों को लगती है बड़ी ऑकवर्ड से, इनके पसंद नहीं करते हो कि हर टीचर ये बात कहे कि लिखना भी है याद करना है। तो बेटा आप काम तो करना, आप लोग अनोखे तो हो नहीं जिनके लिए यहाँ पे हम सिर्फ रीडिंग करेंगे, आपको पता चल जाएगा। काम करोगे तो ही कुछ लर्निंग होगी, अदरवाइज ज़ीरो। तो खुद से सिंसियर हो और अपने काम रेगुलर करें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।